गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज हम किसी टॉपिक पे डिस्कस ना करके हम एक बार सिलेबस पे डिस्कस कर लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो उसमें आप अगर फर्स्ट टॉपिक किसी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है या उसने कर लिया है वो ठीक है, कोई बात नहीं। पैटर्न वही रहेगा आपका। मैंने कॉलेज में सर से बात की थी। CDL यूनिवर्सिटी का हमारा जो पैटर्न है कि कोई 5 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। उसमें से एक तो आप बिल्कुल जो कि बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव टाइप वाला होता है वो तो आप करेंगे ही करेंगे। मेरे हिसाब से वो आपको करना भी चाहिए क्योंकि उसमें पूरे के पूरे नंबर आपके बन जाते हैं। और मैप जो है वो भी आप अगर एक कर ले तो ज़्यादा बेटर है, अगर 2 कर लें तो द बेस्ट है। तो ठीक है, हम बात कर लेते हैं हम बाकी के सिलेबस की। यानी कि आपको 3 क्वेश्चन और करने हैं। आप एक मैप कर लेते हो या फिर एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हो, तो 3 क्वेश्चन आपको और करने हैं। 3 में से यदि आपने पूरी की पूरी फर्स्ट यूनिट कर रखे, जिसमें पहला है ये अफ्रीका और एशिया में साम्राज्यवाद, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर, उसके बाद है एमरेज ऑफ USA एज ए वर्ल्ड पावर। तो ये जो 4 टॉपिक हैं, अगर आप ये 4 के 4 भी कर लेते हैं तो भी आपका काम चल जाता है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये जो इम्पीरियलिज्म वाला टॉपिक थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो इसमें आप अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाले तीनों के तीनों चैप्टर कर लेंगे, जिसमें अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर और एमरेज ऑफ USA एज ए वर्ल्ड पावर, ये कर लेंगे। इसमें से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे जो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। अगले जो यूनिट है, सेकंड जो सेक्शन है, उसमें से आप जो है क्या करेंगे, आप सेकंड सेक्शन में से ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला कर लेंगे, काफ़ी इजी है। और एक ये टॉपिक कर लेंगे पीस सेटलमेंट या वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साइज। तो ये आप कर लेंगे, दोनों ही टॉपिक काफ़ी इजी हैं। अगर ये हो जाता कि यूनिट वाइज कीजिए तो भी आपको जो है आसान रहेगा, क्योंकि मैंने यूनिट वाइज के हिसाब से भी आपको जो ईजियर टॉपिक थे वो करवा रखे हैं, जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट में से आप फिर जो है वो तीनों के तीनों लेसन कर लेंगे। इसमें से ये 2 कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप तो दोनों के दोनों आ जाए, नहीं तो एक तो इनमें से आएगा ही आएगा। 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, उनमें से जो है 2 भी आ सकते हैं, नहीं तो एक तो आपका इनमें से आना ही आना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो है पीस सेटलमेंट, ये कर लेंगे। तो आपका अब बात होती है थर्ड यूनिट की। थर्ड सेक्शन में हमने किया है 1929 की जो इकॉनमी डिप्रेशन का टाइम पीरियड है वो हमने पढ़ा है पूरा, कि उसकी क्या रीजंस रही, क्या प्रभाव रही। ठीक है, ये टॉपिक छोटा सा ही है, आप इसको कर लेंगे। उसके बाद मैंने PDF भेजी थी आपके पास मुस्तफ़ा कमाल पाशा की, छोटा सा टॉपिक है, ये टर्की के बारे में है। तो ये एक ही क्वेश्चन इसमें से बनता है, एक आप ये पढ़ लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध कारण और परिणाम, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, एक टॉपिक आप ये कर लेंगे। तो थर्ड यूनिट में से आपको क्या करना है, 1929 की आर्थिक मंदी, आधुनिक तुर्की का उदय मुस्तफ़ा कमाल पाशा और द्वितीय विश्व युद्ध कारण और परिणाम, ये आपको थर्ड यूनिट में से कवर करना है। तो ये आपकी थर्ड यूनिट कवर हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 में स्टूडेंट्स जो है छोटे क्वेश्चन ले सकते हैं, या हम ये कहें कि मैप आएगा, मैप आएंगे आपके। मैप आएंगे तो उसमें क्या होगा, 4 मैप जो है आपकी सिलेबस में है, जिसमें से हमने 3 किए हैं। प्रथम विश्व युद्ध का ध्रुवीकरण, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ध्रुवीकरण, और एक हमने ये किया कि माओ के लॉन्ग मार्च का मारक क्या था। तो हमने ये तीनों कवर किए हैं, ये तीनों काफ़ी ईजी हैं। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में से ही 99.99% चांस ये हैं कि आपके विश्व युद्ध आएंगे ही आएंगे, दोनों नहीं तो एक तो पक्का आएगा। लेकिन फिर भी मैंने 3 करवा रखे हैं, आप 3 के 3 करके देख लेंगे, इजी हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर जितने भी टॉपिक हैं 12 के 12, उनमें आपको लास्ट सेक्शन में आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं और आपके 6 क्वेश्चन आते हैं जो ऐसे पूछा होता है, बिल्कुल मतलब एक शब्द में भी उसका उत्तर हो सकता है, एक लाइन में भी हो सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 नंबर का होता है। आपको 3 करने होते हैं, 6 में से 6 या 8 आते हैं, उनमें से 3 करने होते हैं आपको। और 5 आते हैं मिलान करने वाले, कि मिलान कीजिए। तो ये नंबर आपके पूरे हैं, और मैप वाले भी मैं पूरे ही मानती हूँ। तो 3 क्वेश्चन आपको और करने हैं, जिसमें से मैंने तीनों के तीनों सेक्शन या यूनिट कहें
वो मैंने कवर करवा रखी हैं। अब आपका काम है स्टूडेंट्स पढ़ना, तो आप लोग मन लगा करके पढ़िए और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम्स डेट वैसे तो टेंटेटिवली 16 से आया है शेड्यूल कि 16 के बाद से यूजी क्लासेस के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की। बट अभी आपके जो है डेट शीट नहीं आई है। फाइनल तभी होता है जब डेट शीट आ जाए। डेट शीट आने वाली है और 16 से नहीं तो क्या पता एक दो दिन डिले हो जाए, अदरवाइज़ 16 से भी वो हो सकता है। 16 से ही डाला है उन्होंने, तो आपके एग्ज़ाम ये मान के चलो कि 16 से ही है और आप अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।